जब भी कोई कोलकाता का नाम लेता है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हावड़ा ब्रिज, येलो टैक्सी, रसगुल्ला आ जाता है। लेकिन एक और चीज़ भी है, हैंड पुल रिक्शा, जो कि लोकली टाना रिक्शा के नाम से जाना जाता है। और टाना का मतलब है खींचना। ये रिक्शा ना ही कोई मोटर से चलती है, ना ही इसमें साइकिल की तरह कोई पैडल है। ये 100% पैरों से चलने वाली रिक्शा है। सुनने में शायद क्रूएल लग सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये कोलकाता में आई कैसे। 1869 में जापान में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, जो बस कुछ ही सालों में फेमस हो गई और चाइना तक पहुंच गई। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चाइना का अफीम का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर चाइना में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण कैंटोन, शंघाई और हांगकांग जैसे शहरों से लोग कोलकाता में माइग्रेट करने लगे, और जिसकी स्टोरी फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। और यही हैं वो लोग जिन लोगों ने हैंड पुल रिक्शा का इजाद किया कोलकाता में। और ये जो वर्ड है रिक्शा, इसका भी इजाद हुआ जापान से ही। जिन रिकी शा। जिन का मतलब है ह्यूमन, रिकी का मतलब है पावर और शाह का मतलब है व्हीकल। और ये हैंड पुल रिक्शा अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जहाँ ये मास्टर एंड स्लेव की हायरकी को बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे करती है। तो 1919 में हैकनी कैरेज एक्ट के साथ ये लीगली टाना रिक्शा कोलकाता के रास्ते पे आ गई। वही जहाँ रॉयल फैमिलीज पालकीज यूज करती थी, जिन्हें ह्यूमन कैरिड बोगीज भी कहा जा सकता है, तो वहीं मिडिल क्लास फैमिली को मौका मिला उनको करारा जवाब देने का। तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया टाना रिक्शा का। आज के दिन में पालकी तो नजर नहीं आती, लेकिन टाना रिक्शा अभी भी नॉर्थ एंड सेंट्रल कैलकाटा में देखने को मिलेगी। टाना रिक्शा को देख के आपको कोई रॉयल फील नहीं आने वाली, लेकिन अगर आप कोलकाता से ना भी हो तब भी आपको नॉस्टैल्जिक फील तो ज़रूर होगा। जितना हम लोगों को पता चला है, ज़्यादातर टाना रिक्शा सन 2000 से पहले ही बना हुआ है। टाना रिक्शा का मैकेनिज्म भी बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। टाना रिक्शा 90% लकड़ियों से बना हुआ है, जो इसे हल्का और इजी टू रिपेयर बनाती है। 2 जंबो फ्री फ्लोइंग पहिए जो इसे कोलकाता की गलियों के लिए एजाइल बनाती है, और दोनों साइड से निकला हुआ हैंडल जो इसके खाली समय में स्टैंड बन जाती है। ऊपर बांस की फ्रेम से टंगा हुआ छतरी जो बारिश और धूप से पैसेंजर को प्रोटेक्ट करती है। ये टाना रिक्शा शुरुआत से आज तक ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, लेकिन ये किसी भी एंगल से नॉन प्रैक्टिकल नहीं है। आप अगर पहली बार टाना रिक्शा ट्राई करने वाले हैं, तब आपको थोड़ा तो डर लगेगा। आप जब बैठेंगे तब लगेगा कि सामने गिर जाएंगे, और जब रिक्शा का स्टैंड उठेगा तब लगेगा कि पीछे गिर जाएंगे। लेकिन एक बार जो ये चलने लगी, तो इसका टॉप सिटिंग पोजीशन आपको किंग ऑफ द स्ट्रीट्स वाली फीलिंग ज़रूर देगी। अगर आप ह्यूमन लेबर की पॉइंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, तो टाना रिक्शा काफ़ी इको फ्रेंडली है। अब जो लोग ये टाना रिक्शा को चलाते हैं, उनमें से हार्डली आपको कोई कोलकाता या बंगाल का मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी और बिहार से आए हुए हैं। अब इनमें से भी सबका खुद का रिक्शा नहीं होता। ये लोग भाड़े में लेते हैं खटाल से, जहाँ बल्क में रिक्शा रहता है। जिन लोगों को कोलकाता आने के बाद कोई दूसरा काम नहीं मिलता, या उन लोगों के पास काम मिलने लायक कोई प्रॉपर स्किल सेट नहीं रहती, वो लोग अपना गुजारा करने के लिए खटाल से डेली या मंथली बेसिस पर टाना रिक्शा भाड़े में लेते हैं। अब खटाल से तो हमको किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, और रिक्शा वाले भी काफ़ी शाई थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग राजी हो गए। तो आप कहाँ से हैं? मोहम्मद नहीं, हमारा नाम हुआ भोला यादव। बिहार के रहने वाला हूँ। नवादा जिला घर है। कब से चला रहे हैं? सन 1965 4 आना का टाइम से चला रहे हैं।
यहाँ रह रहे हैं कम से कम 35 साल से। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही चला रहे हैं, चल रहा है, काम काज नहीं है। तो उसका धीरे धीरे इसका एकदम खत्म हो गया, अब नहीं क्या बराबर इसका डाउन हो रहा है। पहले बहुत हाल है, 1000 से पार है, लेकिन अभी तो आपको ये काम करना क्यों पसंद है, मतलब क्या अच्छा लगता है? और कोई काम हमको नहीं, यही एक तो काम है, कर रहे हैं। उस टाइम में काम बहुत सा मिला था लेकिन कर नहीं पाए। नहीं कर पाएगा ना, ये जो पुराना आदमी है, उतना दिमाग नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। आजकल हर चीज़ में तो नॉलेज चाहिए ना। ये काम तो पेट के चलते करने पड़ता है, लेकिन भूखा हुआ तो कोई काम तो करने होगा। कोई काम तो मिलता नहीं है दूसरा काम करने के लिए। इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, चला गया। कभी 200 भी बच जाता है, कभी नहीं भी होता है, कभी 400 भी होता है। बहुत दिक्कत होता है। मजबूरन में नाम शुक्रिया है, इसलिए मजबूरन में चलाते हैं, पेट के कारण चलाते हैं। इसको चलाने लायक हम लोग अब नहीं है इसका। हमको खाने दे रहा है बाबू, हमको जो भगवान दिया है, जैसे ताकत से अपना काम करता है, परिवार चलाता है। ये काम कर, हम हैंडीकैप हैं और काम कर नहीं कर पाएंगे, इसमें रॉड लगा हुआ है। जैसे ये सूखा हुआ लकड़ी है, उसी तरह से शरीर सूख गया, समझे कि नहीं? टोना में दर्द हो जाता है। पहले यहाँ चलता था, अभी जो है बस इधर उधर हो गया ऐसे। ये सब आगे तो जिनिस पावा जाচ্ছে না, তো সব জিনিসের দাম বেশি। আর কেউ ইজা এটা পুরনো আছে, ওইটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, নতুন তো কেউ ঢুকছে না। दिन में कम से कम 12 घंटा। 9 बजे रात तक कितना तक हो सके। गाँव में लोग छोटा समझता है, जो मेरा जात बिरादरी है वो छोटा हमको समझ रहा है कि रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ कौन समझेगा? विचार क्या है उसमें, तो सरकार की मर्जी की बात है। वो बंद करेगा तो हम लोग तो रोक नहीं सकते हैं। और हम लोग का तो इससे रोजगार है, जैसे चल रहा है जब तक चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। अब पुलिस का देता है, पुलिस का ना दिले चलते इन लोगों को नियर अबाउट सुबह के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक आप रास्ते पे देख पाएंगे। और ये बस इंसान ही नहीं, सामान भी इत्मीनान से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जब नया सेंचुरी आया तब लोगों को और गवर्नमेंट को ये रियलाइज होने लगा कि यार ये तो काफ़ी निर्दयी काम है। तो 2006 में हैकनी कैरेज बिल के साथ इसको बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन ये कभी लागू नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादातर समय सॉल्यूशन में ही छुपा रहता है प्रॉब्लम। क्योंकि बिल में ये मेंशन था कि ये मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास लाइसेंस है, और यही हो गई दिक्कत क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस नहीं था और सरकार भी पिछले बहुत सारे सालों से लाइसेंस इशू नहीं कर रही थी। तो जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था उन्हीं लोगों ने इसे अपोज करना चालू कर दिया, और ये आज भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको इसमें सवारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जवाब है बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो कोलकाता का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। रिक्शा के सामने टंगा हुआ बिल आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। अगर आप ये सोच के इसकी सवारी नहीं करना चाहते हैं कि इनको कष्ट होगा, तो एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप नहीं सवारी करेंगे तो इनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इनका आमदनी कैसे होगी। और अगर आप मेरे जैसे भारी हैं तो यही विचार सही रहेगा।